वेक्टर पढ़ाया जाएगा तब बताएंगे। याद आया नहीं आया? अब बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। नया टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन, टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी वो जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो हम इसको कराने की बात कराएंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन जरा समझिएगा ध्यान से, सावधान। ये दिखाई पड़ रहा है ना टॉपिक? यस सर, दिख रहा है। आप सुनिए ध्यान से, हम भी दिख रहे होंगे, ठीक है? साफ साफ दिख रहे होंगे, आज बहुत सारा साबुन लगाया था मुंह में, साफ ही दिख रहे होंगे। सुनो ध्यान से, सावधान। आपने देखा होगा कुछ क्रिकेट मैच हीरोइंस खेलती है वो क्रिकेटर के साथ, देखा है आपने कभी? यस सर, देखा। अच्छा, हाँ वो देखते हो, इसीलिए देखा कि हीरोइन खेलती है कि मैच मैच देखा है? सर मैच देखता है ऑब्वियसली। अच्छा अच्छा, तो हीरोइन जब खेलती है तो मैच वो बॉल कैसे फेंकी जाती है? ऐसे ये वाली, ऐसे ऐसे लुढ़का, ऐसे लुढ़का दी जाती है ना, ऐसे लुढ़का दी जाती है, और वो ऐसे मारती है बल्ला, और बल्ला नहीं पड़ता, हे करते हंसती है, और बड़ा पब्लिक हंसने लगती है। ऐसा देखा ना आपने? नहीं, हम बताना कुछ और चाहते हैं, हीरोइन से हमसे कोई मतलब है। अब देखो ध्यान से, जब आप जब बॉल को नीचे फेंकते हैं आप ऐसे, तो क्या होता है? बॉल नीचे नीचे चलती है। क्या बॉल हाइट भी कवर करती है कुछ? नहीं। यानी बॉल जमीन पे चल रही है तो क्या वो ऊंचाई भी कवर करी है? 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर? ऐसा तो हो नहीं रहा है। नहीं तो सर, आपने क्या देखा कि बॉल के अंदर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो है, लेकिन वर्टिकल कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। समझ में आई बात? अब देखो दूसरी तरीके से, अगर कोई बॉल बिल्कुल 90 डिग्री पे आप ऊपर फेंक दीजिए तो थोड़ी बार देखेंगे वहीं पे आकर के गिर जाएगी। तो आपने क्या देखा कि वर्टिकल तो हाइट है उसके अंदर, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कवर नहीं कर रहा है। तीसरा केस, अगर किसी बॉल को ऐसे फेंकिए तो उसको पकड़ने के लिए बैट्समैन मतलब बॉल वो जो भी होता है फील्डर, उसको भागना पड़ेगा। इसका मतलब बॉल आगे जा रही नहीं जा रही है? जा रहे हैं। और बॉल ऊपर भी जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बॉल के पास दो वेलोसिटी है, बॉल आगे भी जा रही है और बॉल ऊपर भी जा रही है, और बॉल ऐसे जाएगी और अल्टीमेटली ऐसे जाके गिर जाएगी। तो इस प्रकार का जो मोशन होता है ना, उसी को कहते हैं प्रोजेक्टाइल। ठीक है? मतलब क्या हुआ कि किसी बॉडी को वर्टिकल से हट के ऐसे किसी डायरेक्शन में फेंका जाए तो बॉडी मूव्स इन द कर्ड पाथ, एक कर्ड पाथ में मूव करती है। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो डेफिनेशन क्लियर हुई? तो लिखिए थोड़ी कहानी प्रोजेक्टाइल मोशन की। इफ बॉडी इज थ्रोन, if body is thrown in the direction other than vertical, देखो other than vertical, vertical से हट के, other than vertical, then it moves in a curved path, curve curve, then it moves in a curved path, this type of motion is called projectile motion. This type of motion is called projectile motion, and the path followed by the body is called path of projectile or trajectory. Sir, I was disconnected for 2 minutes. Sir, can you repeat, sir, what you just said? I am going to repeat. देखिए, अगर कोई बॉडी वर्टिकल, हमने कहा था हॉरिजॉन्टल फेंकी जाए ऐसे सीधे जमीन पे ऐसे फेंक दी जाए तो वो इधर तो जाएगी, लेकिन ये वाली हाइट वो कवर नहीं करेगी, ये वाली हाइट उसकी कांस्टेंट रहेगी। अगर कोई बॉडी वर्टिकल फेंकी जाए तो वहीं पे आके गिर जाएगी। तो आप कहेंगे बॉडी वर्टिकल हाइट तो कवर कर रही है लेकिन आगे नहीं बढ़ रही। लेकिन अगर कोई बॉडी ऐसे फेंकी जाए किसी एंगल पे, वर्टिकल नहीं, वर्टिकल से हट के किसी एंगल पे, तो आप देखेंगे उस बॉडी को अगर पकड़ना है आपको तो आपको भागना पड़ेगा उसके साथ। इसका मतलब
वो आगे बढ़ रही है और प्लस वो हाइट भी कवर कर रही है। तो बॉडी के पास हॉरिजॉन्टल भी मोशन भी है और वर्टिकल मोशन भी है, और बॉडी ऐसे मूव करके नीचे गिरेगी। इस पाथ को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। पर समझ में आ गया क्या होता है ये? सर समझ Yes, आ sir. गया। डेफिनेशन लिखा सकते हो वापस? मैं लिखवा रहा हूँ। किसी बॉडी को वर्टिकल से हट के किसी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट को लिखिए। इफ अ बॉडी इज थ्रोन in the direction other than vertical in the direction other than vertical, then it moves in a curved path. This type of motion is called projectile motion. And this path is called path of projectile or trajectory. Path is called path of projectile or trajectory भी कहते हैं, trajectory. तो लॉजिक समझ में आया? अब जरा इसको कुछ आगे बढ़ने के पहले कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। एक बॉडी इधर की ओर प्रोजेक्ट की गई ऐसे, ठीक है? जरा ध्यान समझिएगा। किसी टाइम बॉडी यहां पहुंची, हमने कहा कि भैया बॉडी इधर थी और थोड़ी देर बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस कवर कर रही है। आपने कहा वर्टिकल डायरेक्शन में वाई हाइट कवर कर ली। यानी बॉडी के पास दो प्रकार के मोशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? बॉडी आगे भी बढ़ रही है और ऊपर भी जा रही है, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? थोड़ा सा इंगेज रहिएगा। बॉडी के पास दो प्रकार के मोशन हो रहे हैं, तो क्या बॉडी दो डायरेक्शन में चल रही है? चल तो एक ही डायरेक्शन में रही है, लेकिन उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट जो उसको आगे बढ़ा रही है, एक कंपोनेंट जो उसको ऊपर ले जा रही है। तो अगर उसकी वेलोसिटी v मान ले तो, और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे उसको फेंके, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx होगा और वर्टिकल कंपोनेंट vy होगा। और इधर मानिए या इधर मानिए, तो ये डायग्राम समझ में आ रही बात नहीं आ रही? यानी इस कंपोनेंट की वजह से बॉडी आगे जा रही है, इस कंपोनेंट की वजह से बॉडी ऊपर जा रही है। यानी इस वेलोसिटी के दो इफेक्ट हैं, एक जो उसको आगे ले जा रहा है, एक को जो उसको हाइट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बात क्लियर हुई। अब वैल्यू इसकी क्या होगी? अगर मैं इस साइड को vx मान लूं और इस ट्रायंगल में cos थीटा लगा दूं, तो cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो vx इज इक्वल टू v cos थीटा हो गया। यानी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? v cos थीटा। और अगर इसी ट्रायंगल में मैं sin थीटा लगा देता हूं, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो vy इज इक्वल टू v sin थीटा हो जाएगा। यानी बॉडी के पास दो वेलोसिटीज हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v cos थीटा और वर्टिकल वेलोसिटी v sin थीटा। ये पॉइंट समझ में आया? इसका इस्तेमाल हम करेंगे, इसलिए हम इसको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? आवाज नहीं पहुंच रही क्या मेरी? सर क्लियर है। अच्छा, क्लियर हुआ? क्लियर है बोलने के लिए डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन बोले। प्रज्ञा जी आप है ना? नहीं, मैं सामने देख रहा हूँ। यस सर। तो sin थीटा डॉट vy by v है ना? साइन थीटा इक्वल टू डॉट, यहाँ था साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन, मैं वेक्टर की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, तो डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। ये vx कंपोनेंट है, vy कंपोनेंट है, ये दोनों कंपोनेंट क्लियर हो गए? यस। अब जरा एक कंफ्यूजन बहुत होता है, हम अक्सर याद कर देते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा होता है, वर्टिकल कंपोनेंट v sin थीटा होता है। ये हमेशा हम याद करते हैं, लेकिन ये याद करना गड़बड़ है। देखिए, अगर मैं ये थीटा आपको कहता तो ये एंगल चेंज हो जाता ना। अगर ये थीटा कहता तो ये तो 90 माइनस थीटा हो जाता। तो जो ये एंगल होगा वो यहाँ लिखा जाएगा, वो अगर 90 माइनस थीटा आएगा तो ये साइन हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अब लिखिए पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखो, तीन चीजें निकालनी पड़ेंगी। बॉडी को हमने ऐसे फेंका, हमने कहा बॉडी ऐसे जाके गिर रही है। अब हमको प्रूव करना है इसका पाथ कैसा है। दूसरी बात, यहां से गई बॉडी, यहां आके गिरी, कितना टाइम लिया? टाइम निकालो।
यहां से गई, यहां गिरी, कितनी वर्टिकल हाइट तक गई, हाइट निकालो। यहां से गई, यहां गिरी, कितनी डिस्टेंस पे जाके गिरी, डिस्टेंस निकालो। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालना है, टाइम निकालना है, हाइट निकालना है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है। तो पहली हेडिंग डालिए पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, इसको ट्रेजेक्टरी भी कहा जाता है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखो ध्यान, हमने कहा, देखो डायग्राम बुक में बहुत जगह वेलोसिटी शो की गई है। हमने कहा कोई बॉडी यहां से प्रोजेक्ट की गई और यहां आके गिर गई। डायग्राम क्लियर हो रहा ना, क्लियरिटी ठीक है ना वहां। और हमने कहा बॉडी यू वेलोसिटी से फेंकी गई, हॉरिजॉन्टल से, ये ऐसे वेलोसिटी दिखा दीजिए, यू वेलोसिटी से फेंकी गई। अरे यार गंदा हुआ, आपने अच्छा कहा तो नजर लगी। ऐसे बॉडी गिरी, ओ पॉइंट से फेंकी गई, ओ डैश पे गिरी, यहां पर यू वेलोसिटी से फेंकी गई, हॉरिजॉन्टल से थीटा घुमाते हुए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूएक्स है, वर्टिकल कंपोनेंट यूवाई है। अब देखो, और ऐसे घूमते घूमते यहां पर आके गिरती। तो लिखिए थोड़ी कहानी। लेट अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, लेट अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट ओ, let a body is projected from the point O with velocity u. Let a body is projected from the point O with velocity u, making angle theta with horizontal. Making angle theta with horizontal. Making angle theta with horizontal. Its horizontal component, its horizontal component is ux and vertical component is ui. Its horizontal component is ux and vertical component is ui. Horizontal component is ux and vertical component is uy, where ux is equal to u cos theta, अभी हम बता चुके हैं, and uy is equal to u sin theta. ux is equal to u cos theta and uy is equal to u sin theta. अब जरा देखिए ध्यान से, ये बताइए ये जो डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इधर डायरेक्शन में काम करती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? नहीं सर, नहीं करती। तो जब बॉडी कहीं मूव करेगी तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होगा। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। यानी कि बॉडी कहीं भी पहुंच जाए उसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही रहेगा, ठीक है। हमने कहा सपोज टी समय बाद बॉडी यहां पहुंच गई पी पॉइंट पर, थोड़ा डायग्राम उभरा हुआ बनाइए, ऐसे थोड़ा ऊपर ऐसे कर, ऐसे टी समय बाद बॉडी यहां पहुंच गई पी पॉइंट पर, और यहां पर उसकी वेलोसिटी थी v और वो हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल बना रहा था। ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, ये वर्टिकल कंपोनेंट था। ये पी पॉइंट पे पहुंच गई और पी पॉइंट पे उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की यहां से लेकर के यहां तक x और वर्टिकल डिस्टेंस कवर की यहां से लेकर के यहां तक y। तो डायग्राम क्लियर हुआ कि हमने कहा आफ्टर टाइम t बॉडी कहां पहुंच गई पी पॉइंट पर, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने x कवर की और वर्टिकल डिस्टेंस उसने y कवर की। तो लिखिए लेट आफ्टर टाइम t, लेट आफ्टर टाइम t द बॉडी रीचेज टू पॉइंट p। अब यहाँ वेलोसिटी हम लिखवाएंगे नहीं, वो केवल डायग्राम में क्लियर होना चाहिए। द बॉडी रीचेज टू पॉइंट p covers horizontal distance x and vertical distance y. Sir, can you repeat, sir? Let after time t समय बाद body reaches to point p, body reaches to point p, covers horizontal distance x and vertical distance y. Horizontal distance x and vertical distance y.
देखिए एक्चुअली हमको करना क्या है, हमको इसी x और y में एक रिलेशन निकालना। जरा सावधान, यहाँ जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिम्मेदार है बॉडी को आगे ले जाने के लिए, और वर्टिकल कंपोनेंट जिम्मेदार है बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए। पहली बात, ठीक है। तो दो प्रकार के बॉडी में मोशन हो रहे हैं, बॉडी आगे भी बढ़ रही है, बॉडी ऊपर भी जा रही है। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में बात करेंगे, फिर हम वर्टिकल मोशन के बारे में बात करेंगे। दो प्रकार के मोशन हम लेते हैं। तो पहले हम लेते हैं फॉर द हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मतलब बॉडी ओ से पी तक जाएगी, लेकिन हम कहेंगे भैया वो दो प्रकार के मोशन कर रही है, वो इधर एक्स भी चल रही है, इधर वाई भी जा रही है। ऐसा होता ही नहीं होता है? ऐसा होता है ना कि भाई आप एक एग्जाम्पल, बॉल देखिए, अब बैट बॉल ऐसे गई, तो अब अगर उसको कैच लेना है तो डीलर को दौड़ना पड़ेगा। तो क्यों दौड़ रहा है भाई? इसका मतलब बॉल आगे बढ़ रही है, और प्लस उसको ऐसे हाइट पे जाएगी वो, इसका मतलब ऊंचे भी जा रही है। तो दो प्रकार के मोशन यहाँ पर होगी। तो पहले हम बात करेंगे फॉर द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ बॉडी। मोशन ऑफ बॉडी कहां से कहां तक? फ्रॉम ओ टू पी। फ्रॉम ओ टू पी, ओ से पी के बीच में हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जरा देखिए क्या क्या गिवन है। एक तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मालूम है, ux, u cos थीटा। मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या क्या आपको मालूम है। एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मालूम है s, जो कि x है, और टाइम लगा t। अब देखो, अभी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि हॉरिजॉन्टल मोशन में g नहीं एक्ट करता, हॉरिजॉन्टल मोशन में फोर्स नहीं एक्ट करता। तो वहां पर इनको रिलेट करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन आप नहीं लगाएंगे, आप लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे इसमें? डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। इन्हें आपस में रिलेट करना पड़ेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना हो गया x, वेलोसिटी हो गई आपकी, स्पीड दैट्स इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही नहीं हो गया? हाँ वही 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 तो लिखा, इनटू टाइम हो गया t। तो यहां से हम t की वैल्यू निकाल लेते हैं, बाद में हटाएंगे, x अपान u cos थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिए। ये पॉइंट समझ में आया? एक्चुअली मुझे x और y में रिलेशन निकालना है, पाथ का मतलब यही हमको करना है। अब देखिए, बॉडी ऊपर भी तो जा रही है, यानी बॉडी के पास वर्टिकल मोशन भी है। तो अब जरा वर्टिकल मोशन वाली बात कर लेते हैं। फॉर द वर्टिकल मोशन ऑफ बॉडी, फॉर द वर्टिकल मोशन मतलब वर्टिकल मोशन में क्या क्या गिवन है, उनको कैसे रिलेट किया जाए। वर्टिकल मोशन ऑफ बॉडी कहां से कहां तक? फ्रॉम ओ टू पी। देखो, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है यू वाई, यू साइन थीटा, टाइम उसको लगा टी, और उसने हाइट कवर की है वाई। अब बताइए, आपके पास हाइट है, आपके पास टाइम है, आपका पास वेलोसिटी है, इनको किस इक्वेशन ऑफ मोशन से जोड़ा जाए? ऊपर जा रही है, जी एक्ट करा, ध्यान रखिएगा। कौन सा इक्वेशन लगाया जाए? प्रज्ञा जी बताइए, कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? कौन सा इक्वेशन लगाया जाए? रौनक साहब है, जय शर्मा। मैं नाम देख रहा हूँ यहाँ पर, मैंने एक और डिवाइस लगा रखी है आपके नाम देखने के लिए। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही है? h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर समझ में आ रही है? भाई हाइट है, टाइम है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है, तो h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर नहीं आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? वही होना Yes, sir. गलत बोलो, हम कहते ठीक है, गलत बोलिए, गलत बोलो कुछ सही हो गए। सर अब यहाँ यही तो है, बोलने वाले थे। देखो बोलने वाले थे अलग बात होती, बोल रहे अलग बात होती। बोलो अब यही हम कहने वाले थे, बस आपने पहले बता दिया। बाई इक्वेशन h इज इक्वल टू यू टी, जरा u कौन सा? यू वाई, कौन सा वाई? वर्टिकल कंपोनेंट, माइनस बॉडी ऊपर जा रही है, हाफ जी टी स्क्वायर। इसको जरा
इसको रब, ये डायग्राम बना लिया, डायग्राम बन गया। यस सर। डायग्राम में रब कर रहा हूं, डायग्राम भी क्लियर होना चाहिए। इसके बाद ऊपर लिख रहे हैं, तो H इज इक्वल टू यू, H यहाँ पर क्या है y, यू वाई क्या है, u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हमने कहा आपको x और y में रिलेशन निकालना है, तो इक्वेशन 1 से t की वैल्यू यहाँ रख दो। बाय इक्वेशन 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, ये क्या होगा, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, t की वैल्यू क्या है, x अपान यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा कैलकुलेट कर लो, ये u और u कट जाएगा, ये आएगा x tan थीटा माइनस ऊपर आएगा जी एक्स स्क्वायर अपान 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला है। ये है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, एक्स और वाई में रिलेशन। सॉरी, याद करने की जरूरत है क्या पूरा फॉर्मूला? याद तो सब करना पड़ेगा आपको, फिलहाल इसका डेरिवेशन का तरीका मालूम होना चाहिए, और याद जब प्रैक्टिस करोगे अपने आप हो जाता है। भाई हम लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम चीटिंग करके लिख रहे हैं, हम और ऐसा नहीं हमने रटा, प्रैक्टिस करने से अपने आप याद हो जाए। सर इसका भी प्रूविंग पूछ सकते हैं एग्जाम में? जी जी जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या समझ, इसको बता दें इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोजेक्टाइल फैमिली पूरी इंपॉर्टेंट है, इस फैमिली में 4 सदस्य हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। हो गया सर 1 मिनट। हाँ लिख लीजिए, मैं तो ऐसे ही डिस्टर्ब कर रहा था। बता दीजिएगा कि हम भी बैठे हो, आप भी बैठे रहें। सर जो आपने लास्ट में लिखा है y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है यही तो आएगा आपका, मतलब न्यूमरेटर ऊपर कर दिया, नीचे और नीचे कर दिया। अब जरा देखिए इसका पाथ दिख कैसा रहा है, जरा समझिए, इधर का पार्ट हम रख कर रहे हैं, मैथमेटिक्स वाले पढ़ेंगे इसको, जरा देखिए ध्यान से। इसमें एक्स की डिग्री कैसी है, इस वाले में एक्स की डिग्री कैसी है, सर क्वाड्रेटिक। 2 क्वाड्रेटिक है, और वाई लीनियर है। तो हम मैथ्स में पढ़ेंगे कि अगर एक्स वाई में ऐसा रिलेशन हो जाए कि वाई की डिग्री क्वाड्रेटिक हो जाए, एक्स लीनियर हो जाए, या एक्स की क्वाड्रेटिक हो जाए, वाई लीनियर हो जाए, तो पाथ ऐसा होता है, ऐसा होता है, या ऐसा होता है, या ऐसा होता है। इसको पैराबोला कहते हैं, मैथ पढ़ाया जाएगा पैराबोलिक। तो आप लिखेंगे यहाँ एक्स क्वाड्रेटिक है, वाई लीनियर है, इसलिए इसका पाथ पैराबोलिक होगा। लिखिए एज हियर एक्स इज क्वाड्रेटिक, एज here x is quadratic and y is linear,
y is linear, so path of projectile is parabolic. So path of projectile is parabolic. पैराबोला कहा जाता है, पैराबोलिक। मैथ्स वाले पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा, ये 11th क्लास में है पैराबोला। कोऑर्डिनेट देखोगे तो वहां पैराबोला मिलेगा। समझ में आ गया? ये पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब जरा समझिएगा, ये जो हमने पाथ बताया है ना फिजिक्स में, ये तो ठीक है। जब आप इंजीनियरिंग करेंगे तो पैराबोला की बहुत सारे खानदान है, उसका फोकस होता है, उसमें जो जो चीजें होती है वो सब इसमें पूछ सकते हैं आप। फिजिक्स में नहीं, फिजिक्स में नहीं, एकेडमिक में नहीं, लेकिन इंजीनियरिंग में इसे पूछ सकते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है आप मैथ्स पढ़ चुके होंगे और आपको उसके बारे में पूरा जानकारी है। अब देखिए फ्लाइट टाइम, नोट कर लिया? फ्लाइट टाइम, फ्लाइट वही फ्लाइट से हम लोग चलते हैं। फ्लाइट टाइम, फ्लाइट टाइम डायग्राम एक और बनेगा, जो और 2-3 टॉपिक बचे उनके लिए अलग डायग्राम बने जा रहा है। जरा समझिएगा, आपने ग्राउंड से कोई बॉडी फेंकी और ऐसे जाकर के यहां तक गिरी, तो यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जितना टाइम उस बॉडी ने लिया है उसको फ्लाइट टाइम कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए द फ्लाइट टाइम इज द टोटल टाइम, द फ्लाइट टाइम is the total time taken by the particle in projectile motion. Flight time is the total time taken by the body during projectile motion. Taken by the body during projectile motion. Flight time is the total time taken by the body during projectile motion. डेफिनेशन समझ में आई? बॉडी को आपने फेंका और वो आके नीचे गिर गई, तो ये यहां से यहां तक पूरा जो टाइम उसने लिया है उसको हम फ्लाइट टाइम कहते हैं। अब इसको निकालने जा रहे हैं, जरा सावधान, डायग्राम को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आगे की जो 2-3 हेडिंग्स हैं सब में यही डायग्राम हम यूज करेंगे। चेंज कर रहे हैं डायग्राम, देखो ध्यान से। ये बॉडी हमने प्रोजेक्ट की और यहाँ आके बॉडी गिर गई, यहां से यू वेलोसिटी फेंकी गई थी हॉरिजॉन्टल से, ये यूएक्स है, ये यूआई है, ये ओ पॉइंट से फेंकी गई है और ये ओ डैश पे आके लद से गिर गई है। अभी इसके बारे में थ्योरी आप लिख चुके हैं ना, लेट बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी यू मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, लिखा है ना वो आपने, वो लैंग्वेज इसमें भी लिखी जाएगी। अभी लिखा है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज यूएक्स, वर्टिकल इज यूआई, वेयर यूएक्स इज यू कॉस थीटा, यूआई यू साइन थीटा, लिखा है ना अभी आपने? कोई बोलता नहीं। यस सर, लिखा है, लिखा है। अच्छा, जब हम कहते लिखा है आपने, तो आप लोग सोचते होंगे कोई बोले हम क्यों बोले, कोई बोले हम क्यों बोले, फिर सोचते हैं यार सर ऐसा नहीं होता सर, हम बस फिर सोचते हैं यार बोलने तो इसको, मास्टर को तो बोलते रहता है, बोलो यार ठीक है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। सर ऐसा नहीं है सर, माइक ऑन करने में टाइम लग जाता है। नहीं, माइक ऑन रहने दीजिए ना, माइक हमारा तो माइक ऑन है, हम तो ऑफ थोड़ी करते हैं बार बार। ओके सर। माइक ऑन है। अब घर में सबसे कह दीजिए भाई शांति का माहौल रखे। अब वो अलग की बात है कि खैर नहीं रहती वही सर। जरा सावधान। ये यूएक्स क्या कर रहा है भाई? यूएक्स बॉडी को आगे ले जा रहा है, यूआई क्या कर रहा है? बॉडी को ऊपर ले जा रहा है। एक कॉन्सेप्ट और उसे समझ लीजिएगा, कोई भी बॉडी अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में है, कोई भी रास्ता अडॉप्ट करे, जितना टाइम वो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में लेगी उतने ही टाइम में वो वापस लौटती है, ये याद रखिएगा। पहली बात समझ में आई बात? यानी कि ये जो बॉडी चली तो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक जितना टाइम लेगी उतना ही टाइम वो यहां से लेकर के यहां तक लेगी। पहला तो कॉन्सेप्ट याद ही रखिए आप। अब जरा समझिएगा, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बॉडी को आगे की ओर ले जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की ओर ले जाता है। अब बताओ, जब बॉडी यहां पर आई तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने माने वीएक्स, वर्टिकल कंपोनेंट इसका क्या है? 0 है कि नहीं भाई? क्या इसके बाद बॉडी ऊपर जा रही है? नहीं सर। तो अब हमने कहा वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर ले जाता है, इसका मतलब यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो चुका है।
P is the highest point. ठीक है, तो पहले तो लैंग्वेज इस डायग्राम की लिख लीजिएगा. Let a body is projected. ये जो हम लैंग्वेज लिख पा रहे हैं वो सबके लिए आगे के प्रूफ के लिए है. Let a body is projected with velocity u. U भी कुछ भी मान सकते हैं. Let a body is projected with velocity u, making angle theta with horizontal. Making angle theta with horizontal. Ux and uy. Ux and uy are the horizontal. Ux and uy are the horizontal and vertical component of velocities. Horizontal and vertical component of velocities. Where ux is equal to u cos theta. क्या एक बार फिर शुरू से रिपीट कर दीजिए. Let a body is projected with velocity u. आपने इसके पहले वाली में u लिखा है ना, वही लिख डालिए पूरा. इसके पहले वाली हेडिंग जो आपने लिखा ना, जहां ux is equal to u cos theta लिखा आपने, वो पूरा लिख डालिए उतना ही. Let a body is projected with velocity u, making angle theta with the horizontal. Ux and uy are their horizontal and vertical components of velocity respectively. Horizontal and vertical component of velocity respectively. ये where ux is equal to u cos theta and uy is equal to u sin theta. Ux is equal to u cos theta and uy is equal to u sin theta. अब देखो ध्यान से, अब देखिए P is the highest point of the motion. P is the highest point of the path. P is the highest point of the path. और here Vy is equal to 0. Here Vy is equal to 0. क्यों है समझ में आ गया? अच्छा मैं कहूँ इस यहाँ पर Vx क्या होगा, क्या कहेंगे आप? अगर मैं कहूँ इस हाईएस्ट पॉइंट पे Vx की वैल्यू क्या होगी तो आप क्या कहेंगे? मालूम है कि नहीं मालूम है? अगर मैं आपसे ये कहूं कि हाईएस्ट पॉइंट पे Vx की वैल्यू क्या होगी तो क्या कहेंगे आप? हमने अभी बताया था कि हॉरिजॉन्टल same ही रहेगी। कंपोनेंट u cos थीटा. यस सर, यू cos थीटा ही रहेगी। हाँ u अगर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। आप जरा समझिएगा सावधान. अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक टाइम निकाल लूं और उसको डबल कर दूं तो फ्लाइट टाइम निकल आएगा. यस सर। अच्छा यहां से लेकर के यहां तक कौन सा मोशन मुझे मालूम है? मुझे वर्टिकल मोशन मालूम है. ठीक है, यस सर, तो आप हाइट तो मैं बात करूंगा फॉर नहीं हाइट, भले मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, हाइट तो यहाँ कहीं है नहीं, मुझे टाइम निकालना है, लेकिन मुझे वर्टिकल वेलोसिटी मालूम थी ना, तो आप मोशन कौन सा लेंगे? वर्टिकल मोशन. यस तो सर। लिखेंगे फॉर द वर्टिकल मोशन ऑफ बॉडी, मतलब वर्टिकल मोशन निकाल रहे हो या वर्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हो, वो लेंगे फॉर द वर्टिकल मोशन ऑफ बॉडी. वर्टिकल मोशन ऑफ बॉडी कहां से कहां तक? फ्रॉम O to P. देखो अब वर्टिकल मोशन क्या क्या चीज है? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी दी हुई है uy, दैट इज u sin थीटा. वर्टिकल वेलोसिटी दी है फाइनल 0 और टाइम लगा है t. अब बताओ मुझे, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है, मेरे पास टाइम है. इन तीनों चीजों को किस इक्वेशन से रिलेट किया जाए? v इज इक्वल टू u माइनस gt कर सकते हैं. यस सर. तो बाय इक्वेशन v इज इक्वल टू u माइनस gt. v बोले तो vy, u बोले तो uy. कौन सा v? वर्टिकल कंपोनेंट. कौन सा u? वर्टिकल कंपोनेंट. अब vy कितना है? 0. uy कितना है? u sin थीटा माइनस gt. तो ये बताइए t की वैल्यू u sin थीटा बाई gi. ये टाइम कहां से कहां तक आया? o से p तक. लेकिन मैंने फ्लाइट टाइम की डेफिनेशन क्या बताई? टोटल टाइम अप टू विच द बॉडी रिमेन्स इन एयर.
तो टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने अभी क्या बताया, जितना टाइम हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। तो यानी कि आप जब फ्लाइट टाइम निकालेंगे, फ्लाइट टाइम, तो इस टाइम को डबल कर दीजिए, इसको कैपिटल टी मान लीजिए और इसको 2 टाइम्स कर दीजिए, तो कैपिटल टी इज इक्वल टू आ जाएगा 2u sin थीटा बाई जी। ये फ्लाइट टाइम, समझ में आई बात? 1 मिनट में आ रहा हूँ, जरा लिखिए। आइए सर। हो गया, हो गया। बता दीजिएगा। सर हाँ सर मेरे ना एग्जाम में ये आई थी डेरिवेशन टोटल टाइम की, हाँ तो फिर मैंने डायरेक्टली वही शो करा था कि जब वो टोटल टाइम में वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो हाँ जी, जाएगी। हाँ वो भी सही, वही सही, अभी मैं बता रहा हूँ उसको। सर वही देख के डर गया सर, हाँ मेरे तो बस 2 स्टेप का आंसर था। नहीं नहीं मतलब नहीं दो नहीं, तीन सही है स्टेप। सही है सही है सही, मैं वो बोलने जा रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ, चिंता मत करिए। ओके सर। वो भी सही है। हो गया, सर वो एक भी मिनट। सही। मेथड्स बहुत सारे हो सकते हैं। अभी एक Done, कभी sir. कभी क्या कभी कभी क्या होता है, हमारे यहाँ के केंद्रीय विद्यालय में एक लेडी टीचर थी मैथमेटिक्स की, वो सरदार थी, बुजुर्ग भी थी। उसकी आदत है, अगर अगर एनसीईआरटी में कहीं हल्की सी इंक भी चुई हुई है तो आप वो भी चुआ, मतलब आप जरा सा भी एनसीईआरटी से हटे कि नंबर काट देगी। अच्छा, क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, सही कह रहा हूँ, तो अगर कोई भी कंसेप्ट स्टूडेंट लगाता है तो यू हैव टू फॉलो दैट कंसेप्ट। अब वो किताब, अब क्योंकि बहुत सारे बुकिश लैंग्वेज वाले होते हैं तो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते ना, बुक में जैसा लिखा वही वो बताएंगे, जरा सा भी आप हट गए तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं उसको भी बताने जा रहा हूँ। हो गया, ये राइटिंग तो बढ़िया मैं लिख रहा हूँ, नहीं जैसा मुझे अच्छी लग रही है भाई साहब, तो मैं गंदा लिखता हूँ। सर बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अरे साफ है। वाह, अरे वाह यार, ज्यादा ना कौन नजर लग जाएगी, मुझे काला टीका लगाना पड़ेगा। सर ब्यूटीफुल। अरे सर काले से ही लिखा है आपने, काला नहीं, टीका क्या लगाना अपने पड़ेगा। अपने लगाना पड़ेगा। सर अब जरा, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग सर। अरे वाह, बस 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 भाई भाई, बहुत घर वाले जान जाएंगे तो कहेंगे क्या। अच्छा जरा समझिएगा, ये हो गया प्रूफ। अब जरा एक चीज समझिएगा, अब इस डायग्राम में थोड़ा खिचपिच करने जा रहे हैं। अगर बॉडी चल रही हो और किसी भी टाइम टी पे यहाँ पहुंच गई हो और वर्टिकल हाइट उसने एच कवर की हो, तो वर्टिकल हाइट किस वेलोसिटी की वजह से कवर कर रही हो, हॉरिजॉन्टल की वजह से, वर्टिकल की वजह से?
दो वेलोसिटी है ना, एक वेलोसिटी उसको आगे Vertical. ले जा रही है, यानी Vertical. ये जो h हाइट है वो इसकी वजह से कवर हो रही है। तो अगर मैं कहूं h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, तो कोई दिक्कत? u बोले तो u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये फॉर्मूला है h, कोई दिक्कत? ये क्या है? ये एक्चुअली एनी हाइट है इन टाइम टी। अब जरा समझिएगा, बॉडी यहां से चल रही है, ग्राउंड से चल रही है, और आते 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 ग्राउंड में आ गई। अब बताओ टोटल हाइट क्या हुई उसकी? अब 0। Yes sir. भाई जब यहां से चली यहां तक गई तो टाइम तो उसने लिया कितना? फ्लाइट टाइम के बराबर, और हाइट कितनी हो गई? 0। तो अगर मैं यही रख देता हूं तो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा कैपिटल टी माइनस हाफ जी इंटू कैपिटल टी स्क्वायर। कैपिटल टी हमने कॉमन ले लिया तो आ गया u साइन थीटा माइनस हाफ जी कैपिटल टी, 0। अब t और इसका मल्टीप्लाई 0 है, तो t तो 0 है नहीं, इसका मतलब ये u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी बराबर 0, तो t की वैल्यू आएगी 2u साइन थीटा अपॉन जी। यही मेथड अडॉप्ट किया था ना आपने? यस सर, बस हाँ मैं तो सर हाफ जीटी स्क्वायर को एलएचएस पे ले गया था। हाँ कोई दिक्कत नहीं, और t काट दीजिए, तभी वो बात सही है, यस कोई सर। दिक्कत नहीं, दिस इज आल्सो द मेथड। ठीक ओके है, अब लिखिए हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल या मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, देखिए अलग अलग बुक्स में अलग अलग मेथड्स होते हैं। अब कुछ लोग एक ही बुक पढ़ते हैं तो वही मेथड वो अडॉप्ट करते हैं, और हम हर साल पढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं कि एक अलग से बुक की जाए और अलग से नोट्स बनाए जाए। अब बाई चांस नोट भी हम थोड़ा बना लेते हैं। अब जरा देखिए मैक्सिमम हाइट क्या होती है। प्रोजेक्टाइल, देखिए जब प्रोजेक्टाइल हो रहा है, बॉडी वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रही है, हॉरिजॉन्टल भी कर रही है, सही कह रहा हूँ? तो जितनी मैक्सिमम वर्टिकल हाइट तक वो जा सकती है, हाइट बोलिए या डिस्टेंस, उसे हम मैक्सिमम हाइट कहते हैं। तो लिखिएगा द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस को या वर्टिकल हाइट को, बात वही है। देखिए एक्चुअली हम खड़े हैं तो मेरी हाइट है, और जब हम लेट जाएंगे मेरी लेंथ हो जाएगी। आप जानते हैं हाइट वर्टिकल नापी जाती है। द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस attained by the projectile, the maximum vertical distance attained by the projectile, by the projectile मतलब जो बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करी उसके बारे में बात होगी। by the projectile above the horizontal plane, above the horizontal plane is called height of projectile, is called height of projectile। यानी ये P हाईएस्ट पॉइंट है और ये हाइट है। तो लाइन डेफिनेशन के हिसाब से फिगर समझ में आया? Yes, sir. अब देखो हमको हाइट निकालनी है, वर्टिकल हाइट निकालनी है, तो पहले वो वाली लैंग्वेज सब में लिखी जाएगी। दैट बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux, uy, ये सब लिखना सब में है। अब जरा देखिए O से P तक हमको वर्टिकल हाइट निकालनी है, तो हम वर्टिकल मोशन के बारे में बात करेंगे। कर लो बात भाई। फॉर द वर्टिकल मोशन ऑफ बॉडी, फॉर द वर्टिकल मोशन ऑफ बॉडी, कहां से कहां तक? फ्रॉम O to P। क्या क्या गिवन है? इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट गिवन है u साइन थीटा, वर्टिकल फाइनल दिया है 0, और h बराबर हम कैपिटल H मान लें। अब बताओ इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल दी है और हाइट दी है, कौन से इक्वेशन से रिलेट करें? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड हाइट, कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन से इनको जोड़े? सर v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। -2gh, जब ग्रेविटेशन है हमको मालूम g एक्ट करेगा, तो बाय इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। v बोले तो vy, u बोले तो uy। यहाँ मजबूरी है क्योंकि वेलोसिटी 2 है, इसलिए मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट करना पड़ेगा। vy क्या है? 0,
यू आई क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस 2g और h है कैपिटल H, तो h निकाल लो, 2gh इधर ले जाओ तो आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो h की वैल्यू आ जाएगी आपकी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। टफ लग रहा है क्या? बस कोई थोड़ी पौड़ी पौड़ी चढ़ते जा, जय माता दी कहते जा, बस निकाल का आप करते जाइए और अपने आप प्रूफ होता चला जा रहा है। Yes, sir. Very inspirational, sir. हैं? Very inspirational, sir. समझ में आ जाए तो बढ़िया है। तो ये तो हो गया वर्टिकल हाइट है। अब एक लास्ट टॉपिक, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज लिख लीजिए पहले। सर एक दिन आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की क्लास ले सकते हैं? दिक्कत हो रही क्या? यस सर। जब कहीं जरूरत हो तो पढ़ाए, तो क्वेश्चन बता दें, बता देंगे। एक सेपरेट क्लास ले लीजिए प्लीज। सेपरेट मतलब आपको मतलब- केवल नहीं, सेपरेट क्लास मींस सिर्फ उस दिन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। आपने मैथ लिए बायो लिए? बायो लिए सर। जिस दिन पढ़ाया था उसने अटेंड नहीं किया था क्या? तो मैं न्यू हूँ अच्छा न्यू, कब ज्वाइन किया आपने? सर, 5-6 क्लासेस हुई होंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है बता देंगे, ठीक है किसी दिन करवा देंगे, ठीक है। कितने लोग हैं जिन्होंने डिफरेंस नहीं पढ़ा है? कितने लोग हैं इसमें? हैं कुछ लोग? करा देंगे, ठीक। सर अभी कोई नहीं बोलेगा, जब पढ़ाने लगेंगे तब डाउट्स देखिएगा सबके। नहीं इसमें क्योंकि यूज नहीं होगा ना, जब यूज होगा तब बता देंगे, चिंता नहीं करिए, करा देंगे। अब देखिए रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल नेक्स्ट है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब देखो प्रोजेक्टाइल के दौरान जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बॉडी कवर करती है वो उसकी रेंज कहलाती है। तो लिखिए द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन the horizontal distance covered by the body during projectile motion is called range of projectile, is called range of projectile। यानी ये वाली डिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल है यहां से लेकर के यहां तक, ये रेंज है। अब लिखिएगा डायग्राम में, हियर ओ डैश इज द रेंज, हियर ओ डैश इज द रेंज, हियर ओ डैश इज द रेंज। अब बताइए, तब ध्यान से समझिएगा, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए कौन सी वेलोसिटी जिम्मेदार है? आगे बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिम्मेदार है। तो आप बात करेंगे फॉर द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ बॉडी, फॉर द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ बॉडी। कहां से कहां तक? मोशन ऑफ बॉडी कहां से कहां तक? फ्रॉम ओ से लेकर के ओ डैश तक। अब बताइए इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यूएक्स, यू कॉस थीटा। अब देखो यहां से लेकर के यहां तक टाइम कितना लगा है बताइए, अभी बता चुका हूं। जो टाइम लगा है वो तो फ्लाइट टाइम के बराबर लगा है ना, ये जो टी लगा है कौन सा टाइम लगा है? फ्लाइट टाइम के बराबर लगा है। और डिस्टेंस कवर कितनी है? 8। अब बताओ वेलोसिटी दी है, टाइम दी है और डिस्टेंस दी है, कौन सी इक्वेशन लगा दे इसमें? कौन सी इक्वेशन P लगा that equal to U plus 80, sir. दे? थोड़ा दिमाग लगाइए, हॉरिजॉन्टल में जी एक्ट नहीं करता। अभी हम बता रहे हैं, हम बार बार इसको पूछेंगे, बार बार आप क्वेश्चन बताओगे। हॉरिजॉन्टल में जी एक्ट नहीं करता, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी टू टाइम, जी नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो बाय फार्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस बोले तो आर, वेलोसिटी बोले तो यू कॉस थीटा, टाइम बोले तो फ्लाइट टाइम। बोले तो मेरी लैंग्वेज नहीं है, ऐसे ही बोले। Yes, sir. ये मरा शायद तो
मेरठ वाले ज्यादा लोग बोले तो टी की वैल्यू क्या है, 2u sin थीटा अपान जी अभी बता चुके हैं। अब जरा ध्यान से समझिएगा, यू स्क्वायर और 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अलग लिख दो अपान जी। इसको पढ़े होंगे आप, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ sin 2 थीटा। तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपान जी। ये रेंज का फॉर्मूला है। मैथ्स फिजिक्स की कौन सी बुक आप लोग लेके बैठते हो? एनसीईआरटी। और कोई एसएल अरोड़ा भी है? हाँ सर, ऐसे रोड। सबके पास है? यस सर। नेक्स्ट टर्म पे लेके बैठेंगे, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन के जो कुछ विशेष टाइप है उसके न्यूमेरिकल फंसते हैं, वो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम पेज नंबर बोलेंगे कि ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, 2-4 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। ठीक, सर अगर हम एसएल अरोड़ा से पढ़ते हैं तो फिर एनसीईआरटी की भी जरूरत है क्या? देखो एनसीईआरटी एक दो चीज, अब जब हम एसएल अरोड़ा पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में दिए होते हैं, ठीक है ना, दिए है ना। और जब सोल्यूशन देखते हैं दिमाग मेरा चलता नहीं, इसलिए एनसीईआरटी की जरूरत है। उसकी एक तो लैंग्वेज आप समझ नहीं पाएंगे, लैंग्वेज हमारे हम लोगों के लिए वो है, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल की जरूरत है वहां। ठीक है, ओके सर। क्योंकि जैसे अरोड़ा में समझ आ जाती है एनसीईआरटी की लैंग्वेज। अरे तुम रानी बिटिया, मेरे को सर एनसीईआरटी से ज्यादा अच्छी सर एसएल अरोड़ा लगती है। नहीं वो तो लैंग्वेज अच्छी है ही है भाई, नो डाउट अच्छी। नहीं एनसीईआरटी देखिए, एनसीईआरटी की लैंग्वेज बढ़िया है ना, वो लैंग्वेज उसकी जैसे गीता नहीं होती, गीता का उपदेश होता है, इतना लिखा उतना समझो। ठीक है, तो वो शॉर्टकट में लिखी गई इसलिए कि द टीचर टू हुम दे आर पेइंग द पेमेंट दे शुड एक्सप्लेन द क्लास, वो शॉर्ट में लिखी गई है कि ये टीचर जो है ना वो एक्सप्लेन करे जा करके ना क्या होता है, वो हम लोगों के लिए। ओके तो सर। ऐसे लड़ा तो नो डाउट अच्छी है ये, लेके इसलिए बैठोगे क्योंकि प्रोजेक्टाइल, अच्छा सुने जाने, जो आप एक फार्मूले पढ़े, इसमें कुछ स्पेशल केस पढ़ाए जाएंगे, जो आपने फार्मूले पढ़े हैं ये फार्मूले तभी अप्लाई होंगे जब बॉडी अर्थ से अर्थ में गिरेगी। अगर आप किसी ब्रिज से किसी पुल से बॉडी को फेंकते हो तो ये वाले फार्मूले एप्लीकेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट टर्म पे इसके न्यूमेरिकल डिस्कस किए जाएंगे 2-4, नहीं तो ये पकड़ में नहीं आएगी, इसलिए ऐसे लड़ा लेके बैठेगा। थैंक यू, गुड नाइट। सर एक सेकंड प्लीज, ये नोट कर लेना। हाँ रुके रुके रुके, तो मैं जानबूझ से एक्शन कर रहा था। Thank you, sir. Have a good night as usual. हाँ अभी गुड नाइट है, अभी हमारा एक क्लास और है। Yes, sir. गुड नाइट सर। उसके बाद good night, sir. हाँ उसके बाद गुड नाइट, देन आई विल एक्सेप्ट गुड नाइट। Yes, sir. Sir, एक class पहले good night. हाँ ओके Yes, sir. थैंक यू सर। ओके, नोट के लिए बता दीजिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ऑफ करें? यस सर। थैंक यू।